दोस्तों, क्या आपको अपने शरीर के किसी हिस्से में सुनपना, झंझनाहट, चुभन या जलन महसूस होती है? या कभी ऐसा लगता है कि किसी हिस्से में करंट टाइप का झटका महसूस हुआ है? या कभी आपको अपनी मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होती है? चलते समय कदम कभी कभी लड़खड़ा जाते हैं और बैलेंस नहीं बन पाता है? या फिर आपको कोई भी चीज उठाने में हाथ से जो ग्रिप है वो प्रॉपर नहीं लगती है या कमजोर महसूस होती है? तो इस तरह की अगर लक्षण आपको आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये जो लक्षण है ये इशारा करते हैं नसों के आई हुई कमजोरी का। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन नसों में जो कमजोरी आती है उसका मूल कारण क्या रहता है, और साथ ही जानेंगे एक ऐसा आयुर्वेदिक प्रिपरेशन जिसे आप घर में तैयार कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, और वो इस समस्या के लिए एक रामबाण की तरह काम करता है। नसों में आई हुई जो कमजोरी है उसको निकालने में बहुत ही ज्यादा सहायक होता है। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक। आज आप सभी का आपके इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, ताकि आगे आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आपको समय समय पे मिलती रहें। दोस्तों, नसों की कमजोरी या न्यूरोपैथी जिसको मॉडर्न में कहा जाता है, अगर इसको आयुर्वेदिक नजरिए से, दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका एक मूल कारण होता है वायु दोष का नसों के अंदर बढ़ जाना, यानी कि वात दोष का इम्बैलेंस हो जाना। और उसको इम्बैलेंस होने के जो भी कारण हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, उन कारणों को हमें समझना है। दोस्तों, इन कारणों को समझने के लिए हम इन कारणों को डिवाइड कर देते हैं कुछ कैटेगरीज में। सबसे पहली कैटेगरी आ जाती है हमारी आहारज की, यानी कि ऐसे कारण जो कि हमारे खान पीन से जुड़े हैं। तो आयुर्वेद सिद्धांत के हिसाब से जो भी ऐसा खान पान है जो कि वायुवर्धक हो, यानी कि वात दोष को हमारे शरीर के अंदर बढ़ाता हो, वो हमें कंट्रोल करना है। तो ऐसा खाना जो तासीर में ठंडा हो, या फिर बहुत ही ज्यादा ड्राई हो, रफ हो, यानी कि रूखा हो, सूखा हो, क्रिस्पी हो, क्रंची हो, या फिर जो भी पैक्ड फूड आते हैं, प्रोसेस्ड फूड आते हैं, ये सभी जो खाने हैं ये हमारी बॉडी के अंदर वायु दोष को बढ़ाते हैं। इसके अलावा ऐसी चीजें जो वादी को बढ़ाती हैं हमारे शरीर के अंदर, जैसे राजमा है, छोले हैं, गोभी है, भिंडी है, अरबी है, मटर है, इस तरह की जो चीजें हैं वो डायरेक्टली वायु दोष को बढ़ाती हैं, वात वर्धक होती हैं। तो ये सारी जो चीजें हमें खाने में कंट्रोल करनी चाहिए। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण होता है पोषण की कमी, यानी कि ऐसा खाना जो हम खाते हैं अगर उसमें पोषण ही प्रॉपर नहीं है, जो हमारी बॉडी को चाहिए, हमारी नसों को चाहिए नॉर्मल फंक्शन करने के लिए, तो उसके कारण से भी हमारी नसें कमजोर हो जाती हैं। इसके अंदर अगर देखें तो विटामिन B12 का बहुत ही बड़ा रोल होता है हमारी नर्वस सिस्टम को नॉर्मल रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए। तो हमें खाने के अंदर जो पौष्टिक चीजें हैं उनका सेवन करना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, जो कि होती है विहारज, यानी कि ऐसे कारण जो कि हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े होते हैं। इसके अंदर आती है हमारी बॉडी की मूवमेंट्स, यानी कि कोई भी ऐसी मूवमेंट जो हम नॉर्मल से अधिक कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर वायु दोष को बढ़ाती है। जैसे कि जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करना, जरूरत से ज्यादा बातें करना, कोई भी मूवमेंट ऐसी करना जो कि नॉर्मल से बहुत ज्यादा है, वो हमारी बॉडी के अंदर वायु दोष को बढ़ाती है। तो अपनी बॉडी मूवमेंट्स को बैलेंस रखना है। तीसरी कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जो होती है मानसिक, यानी कि मेंटल फैक्टर्स। अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर वायु दोष बढ़ता है, हमारी नसों के अंदर वायु दोष बढ़ता है। क्योंकि आजकल की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, तो हमें उसके लिए करना चाहिए आयुर्वेद का एक बहुत ही बेहतरीन योग, जिसको हम बोलते हैं ध्यान लगाना, जिसको मॉडर्न साइंस में मेडिटेशन कहा जाता है। तो ये एक नेचुरल टेक्निक है जो कि हेल्प करती है हमारी माइंड को रिलैक्स रखने के लिए, बूस्ट करने के लिए, जिससे कि हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस लेवल पे आने लगता है। चलिए बात करते हैं चौथी कैटेगरी की, वो होती है अभिघातज, यानी कि किसी इंजरी यानी चोट लगने की वजह से, यानी कि कोई एक्सीडेंट हो जाए या हम कहीं गिर जाते हैं, तो किसी कारण से अगर चोट हमारी बॉडी में लगती है जिसकी वजह से हमारी नसों में डैमेज होता है, तो उसके कारण से भी वहां पर वायु दोष बढ़ने की वजह से इस तरह की नसों में कमी आ जाती है और हमें इस तरह की
लक्षण नजर आते हैं। और पांचवी कैटेगरी होती है किसी अन्य रोग के कारण से, यानी कि कोई ऐसी बीमारी जिसका प्रभाव जो है हमारे नर्वस सिस्टम पे, हमारी नसों पे डायरेक्टली पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे डायबिटीज। डायबिटीज लंबे समय अगर रहती है तो हमारी नसों के ऊपर दुष्प्रभाव इस तरह से डालती है जिसकी वजह से वहां पे न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है। दोस्तों, हमने जाना कि क्या क्या बेसिक कारण होते हैं आयुर्वेद के सिद्धांत के हिसाब से इस तरह की नसों की कमजोरी के। और अब हम बात करेंगे कि ऐसी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन की जो कि इस तरह की समस्या में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देती है, जिसको आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रिपरेशन को बनाने के लिए आपको 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी, जो कि है मुलेठी, अश्वगंधा, शतावरी, त्रिकटु और मिश्री। लेकिन अगर किसी को शुगर की समस्या यानी डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो वो मिश्री का इस्तेमाल ना करें, वो बाकी के जो 4 कंटेंट हैं उनका ही इस्तेमाल करें। तो आपने करना क्या है, इन सभी कंटेंट जो हमने बताए हैं इन सब का पाउडर आपने लेना है। कितना कितना लेना है वो हम आपको बताते हैं। मुलेठी पाउडर 20 ग्राम, अश्वगंधा पाउडर 50 ग्राम, शतावरी पाउडर 25 ग्राम, त्रिकटु पाउडर 5 ग्राम, धागे वाली जो मिश्री है उसका भी पाउडर आपने लेना है लगभग 50 ग्राम। तो इन सबको इतनी मात्रा में सबको अच्छे से मिक्स करना है और एक कांच के जार में रख लेना है। अगर इसको एक एक चम्मच की मात्रा से सुबह शाम गुनगुने दूध के साथ सेवन किया जाए तो कुछ ही समय में बहुत ही अच्छे परिणाम हमें मिलते हैं नसों की कमजोरी में या न्यूरोपैथी में। लेकिन साथ ही हम एक बात आपको हमेशा कहते हैं कि अगर प्रॉब्लम आपकी इन सब चीजों को करने के बाद भी बनी रहती है या कंट्रोल नहीं होती, कम नहीं होती है, तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं डीप लेवल पे आपकी समस्या है और उसके लिए एक आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह की जरूरत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूजफुल लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल पाए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।